साथियों प्रणाम। एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशन चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है हमारे चैनल पर जो रेलवे डिपार्टमेंटल परीक्षा ग्रुप बी, स्पेशली ग्रुप बी कैटेगरी के लिए एचईएम, एपीओ, एडीएन ये सब के लिए जो है एक सीरीज़ चली आ रही है, उसका एक नया पार्ट या नया वीडियो हम आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पेपर है ये आपका ये 29/5/22 का है, एपीओ का पेपर है ना, और अधिकतम अंक 100 है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे इससे जो प्रश्नोत्तरी हैं, तो आपको आगे भी बेनिफिट आएंगे है ना। तो हम शुरू करते हैं हमारा सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा वो इस तरीके से है कि रनिंग कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ की गणना हेतु मूल वेतन का कितना अतिरिक्त आवंटित किया जाता है। तो ये 55% आप इसको अतिरिक्त जो है आवंटित किया जाता है रनिंग कर्मचारियों के लिए। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम किस नियम के तहत रेल सेवकों को राजनीति से भाग लेना वर्जित है। नियम 3, नियम 15, नियम 20 इनमें से कोई नहीं। नियम 5 जो है वो रेल सेवक के आचरण राजनीति में जो भाग लेना वर्जित है ना। प्रथम श्रेणी ए, ड्यूटी पास पर मिलने वाली अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीव नीड नॉट ड्यू, ये जिसको लीव विदाउट पे भी बोलते हैं, पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिनों तक उपयोग की जा सकती है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है 360 दिन के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 कब से लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949 को जो है आपका फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्पादकता आधारित बोनस की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1/4/1979 को जो आपका बोनस है रेलवे में मिलना स्टार्ट हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मकान निर्माण अग्रिम के मूल राशि की कटौती अधिकतम कितने किस्तों में की जानी है? तो अधिकतम 180 किस्तों में आप इसकी जो आपने अग्रिम लिया है मकान निर्माण के लिए उसकी किस्त की रिकवरी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/1/2004 से पूर्व नियुक्त रेल सेवकों की अधिवार्षिकता पश्चात पेंशन पाने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हक सेवा चाहिए? तो इसके लिए आपको कम से कम 10 वर्ष की सेवा चाहिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्खास्तगी, जिसको रिमूवल भी बोलते हैं, कि मामले में रेल आवास को सामान्य किराए पर अवधारित रखने की अधिकतम अवधि क्या है? ये इसमें कम है, 1 माह तक है। न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर मानर्थ पास की पात्रता होगी? तो आप 20 साल की सेवा के बाद ही आपको जो है मानर्थ पास मिलेगा। रेलवे में दिनांक 1/1/2016 के उपरांत मूल पेंशन की अधिकतम सीमा रुपये में कितनी है? 1,25,000 जो है मूल सीमा है। रेलवे में डॉक्टरों को उनके मूल वेतन कितने प्रतिशत एनपीए के रूप में देय है? तो ये 20% जो है वो देय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? तो इसका जो हमारा है 4% जो है पोस्ट इसकी आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालू वित्तीय वर्ष, ये 2022-23 का है पेपर, तो इसमें था 7.1%, और अभी जो 25-26 के लिए है आपका गृह निर्माण अग्रिम है ना, जो हमने बात की गृह निर्माण अग्रिम की 180 किस्तों में इसकी अधिकतम रिकवरी की जा सकती है। उसकी वर्तमान में जो दर है ब्याज दर वो है 7.44। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्ति उपलब्ध होने की स्थिति में रेलवे भर्ती सेल में आरआरसी में रिप्लेसमेंट पैनल किन परिस्थितियों में प्राप्त की जा सकती है? योगदान नहीं देने के कारण, शॉर्टफॉल में, 1 वर्ष के भीतर त्यागपत्र, या 1 वर्ष के भीतर मृत्यु पर। उपरोक्त सभी में जो है कंडीशन बनने पर रिप्लेसमेंट पैनल की मांग की जा सकती है। सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा जीडीसी निम्नलिखित किस कोटि के आरक्षण के लिए आपकी अनुमति नहीं है? तो ये आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस में जीडीसी में किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होता। वर्तमान में रेल कर्मी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना आरईएलएचएस के लिए अधिकतम अंशदान क्या है? 1,20,000 इसकी अंशदान की सीमा है। वरीय वेतनमान के अधिकारियों की त्यागपत्र की स्वीकृति हेतु कौन प्राधिकृत है? मतलब सीनियर स्केल की जो ग्रेड है वो आपका अपना डिजाइन किसके माध्यम से सेंसन या स्वीकृत करा सकते हैं? तो महाप्रबंधक जीएम के माध्यम से करा सकते हैं। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में कब से नामित किया गया है? ये इसका राइट आंसर है 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ये भारतीय रेल प्रबंधन सेवा जो है जो 2022 से शुरू की गई है ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत कोई भी रनिंग कर्मचारी ड्यूटी शुरू होने के कितने घंटे के अंदर नशा का सेवन नहीं करेगा? 8 घंटे के अंदर, ये नियम 22 में उल्लेखित है।
गोल्ड पास खो जाने की स्थिति में संबंधित कर्मी से कितनी राशि की कटौती की जानी है या संबंधित कर्मी द्वारा राशि रेल खाते में जमा करना है। तो 26,113 रुपये की राशि आपको ये जमा करनी होती है। मातृत्व पास, जिसको मैटरनिटी लीव भी बोलते हैं, की शुरुआत कब से हुई थी? 1 सितंबर 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। सेवानिवृत्ति के समय रेल सेवकों को दिए जाने वाले स्वर्ण जड़ित प्लेटेड या सिल्वर मेडल के वजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो है इसका करीब 20 ग्राम, ये ऑप्शन इसका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद से में नैसर्गिक न्याय का संदर्भ है 211, है ना। 311 में नैसर्गिक न्याय की बात कही गई है संविधान में। किस स्थिति में रेलवे में पारिवारिक पेंशन दी जाती है? तो 1 जनवरी 1964 से रेलवे में पारिवारिक पेंशन की शुरुआत की गई है। सामूहिक बीमा योजना, जिसे GIS भी बोलते हैं, इसकी शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1980 से इसकी शुरुआत की गई थी। वैसे से जो 16 अंकों का आपका प्राण नंबर होता है, इसमें कौन सा अंक जो है अंक मंत्रालय को डिजिट करता है? तो इसमें 5वां अंक जो है मंत्रालय को डिजिट करता है। आपका चौथा अंक जो है वर्ष को डिजिट करता है, 5वां मंत्रालय को। 9 से 11 नंबर के जो अंक है वो लेखा को, और 12 से 16 नंबर के जो अंक है वो आपके एम्प्लॉय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दुर्घटना रहित सेवा पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसमें जो है इसका ऑप्शन समझ में नहीं आया है, इसको आप सर्च कीजिएगा तो 1998 इसमें सर्च हो रहा है। जहां हवाई यात्रा जुड़ी हो वहाँ प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण से अधिकतम कितने दिनों में ज्वाइनिंग? तो वहाँ 12 दिनों में अधिकतम आपको समय में ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए या कर लेनी होगी। सेवानिवृत्त रेल सेवकों को उसी क्लास में यहाँ से यात्रा के लिए परिचय अटेंडेंट की जगह सहचर कंपनी की पात्रता किस उम्र से हो जाती? 70 वर्ष, और उसके बाद जो है आप जिस क्लास में जा रहे हैं वहाँ पर अपना कंपनी ले जा सकते हैं। कि सब में नीलगिरी रेलवे में सेवानिवृत्त रेल सेवकों के पास अनुमति नहीं है, रिटायरमेंट वालों को तो अप्रैल से जून तक नहीं है। स्वयं स्पाउस हेतु अनुज्ञाधारी पोर्टल लाइसेंस पोर्टल को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कितना सेट सुविधा टिकट PTO अनुमय है? 1 जो है आपको अनुमय है। वर्तमान वेतन मैट्रिक्स में महाप्रबंधन स्तर के अधिकारी का वेतन कितना है आपका? तो ये आपका लेवल 16 जो है इसका राइट आंसर है। किस नंबर के मास्टर सर्कुलर में कर्मचारी कल्याण निर्दिष्टा पर से परिपंथ संबंध परिपथ संकलित है? तो ये 4 और 8 दोनों में ही है। रेल सेवक आचरण नियम 1966 किस नियम के अंतर्गत सरकार एवं उसकी नीतियों की आलोचना लिखित या मौखिक प्रतिबंधित है? नियम 9 के अंतर्गत। थोड़ा हम बात कर लेते हैं। आप मतलब प्राइवेट वगैरह इसमें नौकरी नहीं कर सकते, ये नियम 4 है। यूनियन वाला है, 5 यूनियन की परिभाषा दी है कि आप किसी यूनियन में नहीं जुड़ सकते, है ना। 6 सदस्य है, 7 प्रदर्शन नहीं कर सकते आप, 8 प्रेस, 9 आलोचना। इस तरीके से रेल 1966 के नियम जो मैंने शॉर्टकट में आपको सामने लिख दिए। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 कौन सा सिर्फ अराजपत्रित रेल सेवकों से संबंधित? नियम 24। भारतीय संविधान किस धारा के तहत संसद द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण CAT कानून 1985 को बनाया गया था? 323A। वर्तमान वेतन मैट्रिक्स के किस वेतन लेवल में रजत पास अनुमेय है? तो 14 और 15 में दोनों में सिल्वर है, 16-17 में जो है आपका गोल्ड है, जिसमें GM भी इंक्लूड है। वर्तमान में लेवल 8 में न्यूनतम वेतन कितना रुपये है? 47,600 रुपये ये न्यूनतम वेतन है। निम्नलिखित में किस स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र नहीं है? तो रेल मंत्री स्तर पर भी PNM का गठन नहीं है। काम करने के घंटे के रेगुलेशन किस अधिनियम के से लिया गए हैं? तो कारखाना नियम 1948 के तहत ये लाए गए। अधीनस्थ रेल सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन AR लिखने के लिए उसका रिपोर्टिंग रेल सेवक के न्यूनतम कितने दिनों तक कार्य किए जाना आवश्यक है? तो ये 90 दिनों तक कार्य किए जाना आवश्यक है। निम्नलिखित कौन सा रेल का एक यूनिट कारखाना कानून के प्रावधानों से इतर एक्सक्लूडेड है? लोको सेटी ये इसमें एक्सक्लूडेड है। आपका भारतीय रेलवे प्रबंध संस्थान IRMS किस स्थिति से गजट में अधिसूचित किया गया था? तो 15 फरवरी 2022 को यह अधिसूचित किया गया था। सुपर न्यूमरी पद के सृजन के बारे में क्या सत्य? इसके सृजन पर रोक है, इसका संचालन सीमित अवधि के लिए होता है। उपरोक्त दोनों सत्य, उपरोक्त दोनों सत्य, तो ये दोनों ही असत्य है। भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान ये कहाँ है? ये सिकंदराबाद में है। गृह निर्माण अग्रिम के लिए एक रेल कर्मी को कब पात्रता बनती है? सेवा में कन्फर्मेशन के 10 वर्षों के बाद, सेवा में कन्फर्मेशन अगले दिन, सेवा में कन्फर्मेशन 5 वर्षों के बाद, और में कोई भी नहीं, तो ये कोई भी नहीं है। सामान्य जनरल बजट एवं रेल बजट के कारण मर्जर के बाद प्रथम बार रेल मिश्रित बजट कब पेश किया गया था? तो ये आपका 1 फरवरी 2017 को प्रस्तुत किया गया था।
अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया था। रेलवे स्टाफ क्वार्टर के लिए किस प्लान हेड से संबंधित किया जाता है? तो 51 में रेलवे प्लान जो है क्वार्टर में है। भारत काश्मीर की निधि किसके नियंत्रण में रहती है? तो भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। भारत के संविधान किस धारा के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्पेशल लीव पिटीशन पर विचार करने का अधिकार है? तो 136 के तहत ये विचार है, अधिकार है। 9 वर्ष 10 माह की अर्हक सेवा करने वाले रेलकर्मी को पेंशन पात्रता क्या बनती है? अंतिम वेतन का 50% इनको प्राप्त होता है। एक दिव्यांगजन पर्सन विद डिसेबिलिटी को कितने प्रतिशत विकलांगता के बाद दिव्यांग माना जाता है? 40% के बाद माना जाता है। मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा नेशनल स्टाफ साइड में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ये 60 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। रेल का प्रथम विपदा प्रबंधन संस्थान ये दिल्ली में अवस्थित है। प्रशिक्षण हेतु प्लानेट कौन सा है? 65 है। केंद्रीय पदोन्नति MSPC के तहत वित्तीय यूनियन प्रदान करने APR ग्रेडिंग बहुत अच्छा कब से प्रभावी है? ये आपका 25 जुलाई 2016 से ये लागू की गई है। पास नियम 1986 तथा किस अनुसूची में विधवा पास का वर्णन है? तो ये है आपका 6 में विधवा पास का वर्णन है। आर्टिजन कोटि के लेवल 2 के पद हेतु न्यूनतम अधिकारी कौन है? जूनियर स्केल ग्रेड का अधिकारी आपका इसमें होता है ना। लेवल 5 तक आपके वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी होते हैं। लेवल 5 के ऊपर JG 5 से 8 तक, और उसके बाद जो है बढ़ जाता है ACG। रेल ट्रांसपोर्ट संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन रेल मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो DMRC ये जो है रेल मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। स्वैच्छिक भविष्य निधि एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार बढ़ाई जा सकती है? 2 बार बढ़ाई जा सकती है। स्वैच्छिक प्रोविडेंट निधि एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार घटाई जा सकती है? तो ये जो है आपकी 1 बार घटाई जा सकती है। बेसिक पेंशन की तुलना में एक पेंशनर को 90 से 95 वर्ष आयु होने पर कितने प्रतिशत पेंशन मात्रा में वृद्धि होती है? तो 50% ये वृद्धि होती है। 80 से 85 की उम्र में 20%, 85 से 90 में 30, 90 से 95 में 40, 90 से 95 में 40 की होगी, और 95 से 100 में कितनी होगी? 50% की वृद्धि हो जाएगी। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के निर्देश के आलोक में आवेश किराया भत्ता की न्यूनतम राशि कितनी है? तो कम से कम 1800 रुपये मात्र ये आपको दे है। किस वर्ष में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को संसद द्वारा वैधानिक स्तर प्रदान किया गया था, है ना, विजिलेंस को? तो ये 1964 में किया गया था। पद आरक्षण रोस्टर कब से लागू हुआ? 1997 में। रेल सेवक अपील 1968 के तहत अनुशासनिक फॉर्म 2 जिसको डीम्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किस वर्ष के नियम को हटाकर लागू किया गया? इसमें से 4 ऑप्शन जो है वो आपके सही नहीं है। इसका जो है करेक्ट आंसर 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तमान अनुशासन एवं अपील नियम किस वर्ष के नियम को हटाकर लागू किया गया? तो इसका 4 ऑप्शन 60, 63, 61 और 64। 1957 इसका राइट आंसर है, इसमें से कोई भी नहीं। ये थोड़ा ऑप्शन में त्रुटि समझ में आई मेरे को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तमान में रेलवे में निम्नलिखित में से कौन कार्मिक विभाग के सर्वोच्च शीर्ष पर प्राधिकृत होते हैं? रेलवे बोर्ड मतलब मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड की बात कर रहे हैं इसमें से। तो आधारभूत इंफ्रा, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं कार्यकारी सदस्य वित्त, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। इसके जो प्रमुख होते हैं कार्मिक के उनको HR या निदेशक के नाम से जाना जाता है। किस तिथि से सुविधा टिकट आदेश PTU को अनुमेय संख्या 6 सेट से घटाकर 4 कर दी? तो 12 मार्च 1987 के बाद 6 सेट से घटाकर 4 सेट कर दी गई है। रेल सेवक नियम 1968 में रिवीजन का प्रावधान कब शामिल हुआ? जो है आपका रिवीजन, इसमें से भी 83, 82, 81, 84 ये चारों ही गलत है, जो कि प्रारंभ से ही 1968 से ही इसमें रिवीजन का प्रावधान शामिल था, जहाँ तक कि मुझे बुक्स या अन्य सोर्सेस के माध्यम से पता चल पाया। समान रूप से सेवानिवृत्त होने वाले रेलकर्मी की कंप्यूटेशन पेंशन की गणना के लिए पे अर्थ निश्चित कॉन्स्टेंट का कम्यूटेशन फैक्टर क्या है? तो इसका फैक्टर आपका होता है 8.194, ये इसका कम्यूटेशन फैक्टर होता है। रेल सेवक आचरण नियम 19 का पालन पहले मॉडिफाइड सेट कब जारी हुआ था? तो ये 1966 से पहले जो था आपका पहला बार 1956 में जारी किया गया था। जो भारतीय रेल मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
ZIT की वर्तमान संख्या कितनी है, तो ये 16 कुल आपकी वर्तमान संख्या है। रेलवे भर्ती बोर्ड के कर्मी पर रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किस अनुसूची के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। रेलवे भर्ती बोर्ड पर है ना, मेंबर ऑफ रेल बोर्ड, तो इसमें शेड्यूल 2 है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रेल बोर्ड द्वारा पूर्व मध्य रेल में कितने प्रतिशत पदों का आरक्षण सरेंडर का निर्देश दिया था, तो ये 3% का दिया था। इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मशीन के लिए आवश्यक टेक्नीशियन का न्यूनतम मेडिकल वर्गीकरण क्या है, तो जो भी इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जितने भी टेक्नीशियन हैं या ग्रुप डी की पोस्टें हैं, अधिकतर के लिए इसमें B1 जो मेडिकल जो मान्य होता है ना, A1 A2 और A3 रेलवे में कम ही मतलब मान्य B1 अधिकतर मान्य होता है। स्वयं के अनुरोध पर कम पद लोअर पोस्ट पर स्थानांतरण आने वाले कर्मी का उसके स्थानांतरण पूर्व पद पर न्यूनतम कितने वर्षों तक कार्यरत रहने की स्थिति में पूर्व का वेतन सुरक्षित रहेगा। तो जो मुझे जहाँ तक पता है इसका राइट आंसर 1 वर्ष होना चाहिए, मगर जो सोर्सेस के अनुसार है उसमें 2 वर्ष दिया गया है। केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिवस का कार्य दिवस किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 1985 से 5 दिवस का कार्य दिवस शुरू किया गया है। उद्योग विवाद अधिनियम 1947 किस धारा में श्रमिक अदालत का प्रावधान, मतलब श्रमिक अदालत की चिंता मतलब चर्चा जो है वो नियम 7 में आती है। पितृत्व अवकाश कब से लागू किया गया, 1996 से ये पितृत्व का 1997 से ये लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेलवे में ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए प्रथम सेकेंड बैलेट कब आयोजित किया गया था, कब पहली बार यूज हुआ, 2009 में ये यूज हुआ था। रेल सेवकों की प्रबंधन में भागीदारी हेतु प्रबंधन में रेल कर्मियों की सहभागिता प्रेम ग्रुप की स्थापना कब हुई, तो 1972 में प्रेम ग्रुप की स्थापना की गई। संयुक्त परामर्श तंत्र JCM का गठन कब हुआ, 1966 में ये गठन हुआ था। रेल सेवक नियम 1968 के नियम 6 का कौन दंड किसी अन्य दंड के साथ दंडित दिया जा सकता है, इसमें डबल जेओपर्डी सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है, तो ये 3A के अनुसार आप डबल दे सकते हैं। वायु संपर्क पथ से जुड़े चयन में कितनी अवधि की संभावित रिक्ति का आकलन किया जाता है, 24 महीने की रिक्ति का आकलन किया जाता है। किस दिवस में सूचना का अधिकार प्रभावी हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना रेलवे है ना, तो हम इनकी सभी की बात कर लेते हैं। जो आपका SWR है ये 2003 में स्थापित हुआ था, है ना। इसके बाद जो आपका ईस्टर्न रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, ये दोनों ही आपके 1952 में स्थापित हुए थे। इसके बाद जो SR है इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, ठीक है। तो सबसे पुराना हो जाएगा आपका साउथर्न रेलवे। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड रिकॉर्ड के सम्यक अनुरक्षण किस धारा के तहत किया जाए, जो आपका मिनिमम वेजेस है उसमें जो रिकॉर्ड है जिसमें उपस्थिति दर्ज होती है, तो उसमें 18 धारा के तहत आपका जो है मेंटेन किया जाना आवश्यक है। अनुसूचित जाति को 12.5% से बढ़ाकर 15% आरक्षण किस तिथि से लागू हुआ, तो ये 25 मार्च 1970 से लागू हुआ था, है ना। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत एक वेलफेयर अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है, ये किस सेक्शन के अनुसार है, तो सेक्शन 49 के अनुसार वेलफेयर का होना आवश्यक है। रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत निर्वाह भत्ता किस मानक फॉर्म संबंधित SF3 जारी किया करते हैं। मृत्यु संबंधी बीमा DLI हेतु कितने महीने के भविष्य निधि का बैलेंस देखा जाता है, 36 महीने का देखा जाता है। अप्रेंटिस अधिनियम को भारतीय रेल में किस वर्ष से लागू की गई थी, तो ये 1963 से ये लागू की गई थी, अप्रेंटिस 1963। कार्यस्थल पर संरक्षा एवं पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, तो श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, ठीक है। अप्रेंटिस अधिनियम जो है वो 1962 का है, बाकी रेलवे में जो है 1963 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे संरक्षा आयुक्त CRA किस मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक तौर पर नियंत्रित होता है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होता है। शिशु देखभाल अवकाश न्यूनतम कितने दिनों के लिए स्वीकृत होता है, तो CCLU है 5 दिन के लिए न्यूनतम स्वीकृत होता है। कर्मचारी कल्याण निधि के लिए राशि का आवंटन चालू वित्तीय वर्ष में पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च को ऑन रोल उपलब्ध कर्मी के आधार किस तरह से किया जाता है, तो 800 प्रति कर्मी की दर से किया जाता है। राजभाषा के 10 प्रश्न हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष BG खेर थे।
इसके बाद मूल संविधान अष्टम अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? 14। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950 में। राजभाषा अधिनियम कब बना? 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम बना। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 इसके सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया? 1968 द्वारा दोनों सदनों के द्वारा ये पारित किया गया था। रेल कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा एवं रुचि को प्रोत्साहित करने मंत्रालय द्वारा कहानी उपन्यास नाटक आदि के लिए पुरस्कार योजना का क्या नाम है? तो ये है आपका प्रेमचंद पुरस्कार है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन हुआ 344। तो ये मैंने APO के 110 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए। और साथियों आप चाहते हैं जो हमारे रेलवे साथी हैं आपको इस तरीके से अध्ययन की सामग्री मिलती रहे तो कृपया